जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासी यत् घनहरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वै शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्तिकावसगोकौतसलं अंगोबम पहिने पाउडर परियम सुपड़मान वो गया चुलिया चेप सुतई थुई धमकायम निच्चकालम अचेमी पूछेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्मा कहो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचन अर्थ ध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्व। सुरति जल्दी पार के व्यय स्वपरमत विभावना पटुभ्य सुचरित पुनिभ्य गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकर्मं जन्मं मरणं न पावन्ति जय नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्गते ज्योतिका मोक्ष द्वार का पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बनते आर्य भक्ति कावसको कौतु सर्व समनाम समदस समचारी जुत्तानं पंचभियाचाराणाम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानाम वज्जायनाम तीरेन पुनः पालनयानम सवसानम नच्चकालम अच्छेमी कुचेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन अवगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेष्ठां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारताम् आस्वाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्सांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांत जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक रत्नकुमार सारजी जीव कार्तिक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमिचंद्राचार्य ने गाथा रूप में लिखा है। और इस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी के अंदर 20 परूपना है। इस परूपना के द्वारा जो जीवों की परूपना है, जीव के बारे में बताया जा रहा है। सर्वप्रथम आचार्य हमें मंगलाचरण के बाद 14 गुना स्थान में होने वाले भावों से परिचय कराया। अब हमारे पहली परूपना गुण स्थान परूपना चल रही है, जिसके हम इसमें बीस परूपना तो एक बार दोहरा ले कौन कौन सी चलती है। गुणस्थान, उसके बाद पर्याप्ति आएगी, उसके बाद प्राण आएगा, फिर संज्ञा आएगी, संज्ञा के बाद फिर 14 मार्ग, नहीं, गुणस्थान के बाद जीव समास, जीव समास के बाद पर्याप्ति, पर्याप्ति के बाद प्राण आएगा, फिर संज्ञा आएगी, पांच पांच ये होकर के फिर 14 मार्गना आएगी, 19 और लास्ट में उपयोग आएगा। अभी हम लोग गुण स्थान पर उपना में हमारे चल रहा है, 14 गुण स्थानों का वर्णन चल रहा है। 9वें गुण स्थान में पहुंच चुके हैं। 9वें गुण स्थान का वर्णन 2 दिन से अपने का चल रहा है। सिद्धम शुद्धम परिणीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुगणम गोचम। गाथा नंबर 58 का विशेषार्थ चल रहा है अपने। नहीं, क्या 58 नहीं, सॉरी, 58 नहीं, 57, 56, 57, 56, 57, 56, 57 का विशेषार्थ अपना चल रहा है। नंबर कौन सा बताए? 58? हाँ, क्या बोले भाभी? गाथा नंबर कितना बताए आप? गाथा न 56, 57 का विशेषार्थ चल रहा है। अच्छा। पेज नंबर 61 है मेरे ग्रंथ में। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल पढ़ा, बहुत सारी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, कल क्या 2 दिन से पढ़ रहे हैं। चौथा पैरा से पुनः ले रहे हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में, यानी 9वें गुण स्थान में, सभी कर्मों के अप्रस्तुत उपसामनाकरण, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण युगपद विच्छुन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया था, निधत्ते निकाचित का विच्छुन्न होने का मतलब उस रूप कर्म के निषेक जो निधत्ते निकाचित रूप बंधे थे, उसमें निधत्ते निकाचित पना नहीं रहा, सामान्य अब वो कर्म के निषेक हो चुके हैं। जो एक विशेष उसमें बात थी, संक्रमण नहीं होना, उत्कर्षण नहीं होना, दूसरे प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होना, उत्कर्षण नहीं होना, कर्षण नहीं होना, उदय नहीं होना, इस तरह की निषेकों में जो शक्तियां थी, उदय नहीं होना का मतलब यह नहीं कि उदय नहीं आएंगे, अपने ही समय पर उदय आना, आगे पीछे उदय नहीं ला सकते थे उन निषेकों को। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि उनकी वो वाली जो शक्ति थी, ये दोनों खत्म हो गई है, वहां पर सामान्य निषेक के जैसे बन गए हैं। फिर उन्होंने कहा उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति के संक्रमण के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य हैं, यह अप्रशस्त उपसामना की अपेक्षा उपशांत कहा जाता है। कर्म, उनमें से जो कर्म, बहुत सारे प्रदेश बंधे रहते हैं, उनमें से जो कर्म अपकर्षण नहीं हो सकता, उत्कर्षण भी नहीं हो सकता है, पर प्रकृति रूप यानी दूसरे रूप से बदल भी नहीं सकता है। दूसरे रूप से बदलने का मतलब धर्णावर्णी दर्शनावर्णी में
आयु गोत्र में, ऐसा है क्या? यहाँ लिखा हुआ पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर। तो पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर मतलब ये प्रतिपक्षी प्रकृति। अप, नहीं अपनी जो जाती है प्रकृति में। सजातीय प्रकृति में जो संक्रमण नहीं हो रही थी, तो बोला उसके योग्य होकर के, पर प्रकृति से मतलब यहाँ पर अपनी सजातीय दूसरी प्रकृति पुनः उदीर्णा के विरुद्ध उपसम हो रखे थे, तो उपसम हो रखे थे तो उदीर्णा के विरुद्ध थी। उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में आकर्षित होने के अयोग्य थे। क्योंकि उपसम हो रखा था, इसलिए आकर्षित करके उनको उदय में नहीं लाया जा सकता था। यह प्रशस्त उपसामना की अपेक्षा उपशांत कहलाता है और उसी का नाम अप्रशस्त उपसामना करण है। इसी प्रकार जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण के विरुद्ध अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उदय और पर प्रकृति रूप संक्रमण न हो सके, वह निधत्तीकरण है। जो कर्म उदयादि उदय पर प्रकृति संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण चारों के अयोग्य होकर अवस्थान में प्रतिबद्ध है, वह अवस्थान विशेष निकाचनाकरण है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से पूर्व तीनों करण परिवर्तमान थे, किंतु अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम समय में उनकी विच्छुत्ति हो जाती है। इन तीनों कर्मों के विच्छुन्न होने पर सभी कर्म उत्कर्ष अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा और पर प्रकृति संक्रमण के योग्य हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह प्रशस्त उपसामना प्रशस्त उपसामना तो लिखा हुआ कम ही आता है। प्रशस्त उपसामना ये शब्द बहुत जगह आते हैं। और उपसामना कब कब होता है? जब ये किया जाता है, प्रथम उपसम किया जाता है, नाम ही उपसम है, नाम ही प्रथम उपसम, तो नाम ही उपसम है। उस समय भी उपसामना की जाती है। प्रथम उपसम के काल में तीन प्रकृति दर्शन मोहनी की, चार अनंतानुबंधी कषाय की, 7 की उपसामना होती है। तो वहां पर कब समझे, फिर आगे फिर जाके 7वें 8वें 9वें गुणस्थान में आगे भी जाके उपसम श्रेणी मंड रही है, तो उपशांत हो रहे हैं, चारित्र मोहनी के भी कर्म हो रहे हैं। और जो 16 प्रकृति वहां पर 6 को प्राप्त होती है, वो भी शांत हो रही है। जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं उनके, तो उनको तो वापस आके उदय में आनी है उसको, इसलिए उनका क्षय नहीं होता है। तो ये क्या है प्रशस्त उपसम, प्रशस्त उपसम क्या है? दो चीज कल हम बहुत सारे शास्त्र पलटे, बहुत कुछ उल्टा पलटा करे कि कुछ एकदम सीधा साधा चीज दे दे कि हाँ भाई इसको अप्रशस्त कहेंगे और इसको प्रशस्त कहेंगे। तो सबसे पहली बात तो प्रशस्त उपसम वो होता है जो 3 करण के द्वारा होता है। जब जिस प्रकृति का उपशम 3 करण के द्वारा किया जाए, वह प्रशस्त उपसामना कहलाती है। दूसरी चीज जो प्रशस्त उपसामना होती है, वो अपना उपसम समय के पहले कर्म उदय में नहीं आते हैं। ये प्रशस्त उपसम की मतलब पहचान है कि प्रशस्त उपसम कब कहलाएगा। एक तो वो प्रकृतियां जो उपसमित हो रही है वो 3 करण के द्वारा हो रही है। दूसरे अंतर्मूर्त काल तक, उपसम का काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त काल तक वो उदय में नहीं आए। अब हम लोग समझते हैं प्रथम उपसम में और यहाँ जो उपसम हो रहा है 9वें गुणस्थान में, दोनों को तुलनात्मक विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। पहले गुणस्थान में कोई जीव है, 3 करण किया, 3 करण के परिणाम से
और उसके जो मिथ्यात्व प्रकृति थी उसके 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े होने के पश्चात में वहां पर अंतरायाम होता है, यानी अभी वो जीव कहाँ है, मतलब 3 टुकड़े है उसने कि अभी तक वो मिथ्या दृष्टि ही है। 3 करण परिणाम के अंदर ही है। तीनों करण परिणाम मिथ्या दृष्टि की हो रहे हैं, सम्यक दृष्टि के तो होते नहीं है प्रथमोपसम के काल में। तो 3 करण करने के बाद में अंतरायाम होता है। अंतरायाम में मोहनीय कर्म की जो दर्शन मोहनी की जो प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति थी, 3 करण परिणाम से 3 टुकड़े होते हैं पहले, फिर उन तीनों टुकड़ों का अंतरायाम हो जाता है, यानी एक अंतर मुहूर्त तक उसको उसके निषेकों को क्या कर दिया जाता है, कुछ को ऊपर भेज दिया जाता है, कुछ को उदयावली में ले आया जाता है, ऊपर नीचे ढकेल करके। अभी वो अंतरायाम वाला काल नहीं आया है, अभी अंतरायाम कर रहा है, अभी वो सम्यक दृष्टि या उपसम सम्यक दृष्टि कुछ भी नहीं बना है, अभी वो अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में है। और अंतरायाम किया, अंतरायाम के द्वारा जो 3 अंतरायाम के परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हुए, और उसी अनिवृत्तिकरण परिणाम की शक्ति से अंतरायाम हुआ। यानी अंतरायाम का मतलब अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति का के निषेध खाली कर दिए गए। अंतर्मुहूर्त के काल में वो तीनों प्रकृति के निषेध नहीं बच रहे हैं, कुछ को नीचे कर लिया, कुछ को ऊपर कर लिया। तो वहां पर कहा जाता है कि मोहनीय कर्म की मूर्छित जैसी अवस्था हो गई। अभी वो जीव वहां नहीं पहुंचा है, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का काल चल रहा है, दबा दिया, अंतरायाम कर लिया। अब उसके बाद वो तीनों प्रकृति का जब ये करने के बाद में और उस उस काल में जब पहुंचा, तब वो प्रथमो उपसम हुआ उसका, क्योंकि वहां पर अब तीनों प्रकृति है नहीं, तीनों प्रकृति का ऊपर नीचे भेज दिया, और ऊपर नीचे भेज के उसको उपसम कर लिया, और अनंतानुबंधी का भी उपसम हो गया। अब वो अंतर्मुहूर्त काल तक है, प्रथमोपसम है। अंतर्मुहूर्त काल के बाद में उसको जो प्रकृति उदय में आएगी, मिथ्यात्व उदय में आएगा, मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व उदय में आएगा, सम्यक मिश्र बन जाएगा, सम्यक प्रकृति उदय में आएगी, सम्यक दृष्टि बन जाएगा। भाभी आप अनिवर्ती स्थान में कह रही हैं, अनिवर्ती की तो ये तो जो है मिथ्यात्व के बारे में बात है, चौथी अनिवृत्तिकरण कह रहे हैं, गुण स्थान बोल दिए क्या, अनिवृत्तिकरण परिणाम से, अनिवृत्तिकरण परिणाम से। तो अनिवृत्तिकरण परिणाम से सबसे पहले क्या हुआ कि 3 टुकड़े हुए मिथ्यात्व के। अभी वो तीनों हैं सत्ता में, कुछ भी मतलब ऐसे ही मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है उसको। अभी वो कार्य कर रहा, आगे के लिए कार्य कर रहा है, उसके पहुंचा नहीं, वहां पर कार्य कर रहा है। अब अंतर्मुहूर्त काल के लिए उसके बाद इसी अनिवृत्तिकरण परिणामों के प्रशस्त परिणामों से वो अंतर्मुहूर्त के लिए तीनों पर जो 3 टुकड़े हो चुके हैं मिथ्यात्व के, वो वहां से अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए हटा दिए जाते हैं, या तो उदय में, कुछ तो नीचे उदय में ले आते हैं। अब उदय में आ रहे हैं तो मिथ्यात्व भी उदय में आ रहा है, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है। कुछ को ऊपर भेज देता है, ऊपर अभी ऊपर खाली भेजा है, कुछ किया नहीं, उपसम अभी नहीं हुआ है, ऊपर भेजा है, नीचे भेजा है, इस तरह से ऊपर नीचे भेज करके वो स्थान खाली किया। और उस स्थान के समय में जब पहुंचा, तब वो जीव उपसम सम्यक दृष्टि कहला रहा है। उतने खाली स्थान वहां पर जीव को ये कहा गया मोहनीय कर्म की मूर्छित सी अवस्था हो गई। बाकी सारे कर्म उदय में आ रहे हैं, कोई कर्म बचे हुए नहीं है, खाली अनंतानुबंधी 4 कषाय का उपसम हो गया और 3 दर्शन मोहनी का। तो दर्शन मोहनी के तो उसने 3 टुकड़े किए और अंतरकरण किया, और अंतरकरण यहाँ पर आकर के उसने अनंतानुबंधी का भी किया, उसके भी ऊपर नीचे निषेध कर दिया, तो एक अंतर्मुहूर्त काल तक। लेकिन अनंतानुबंधी का में 3 करण नहीं किया। 3 करण परिणाम किसके लिए किए गए, दर्शन मोहनी की प्रकृतियों में सारे 3 करण होते रहे। तो 3 करण के द्वारा यहाँ आचार्य बताए कि 3 करण के द्वारा
जो उपसम किया जाता है वह प्रशस्त उपसम होता है, और अंतर्मुहूर्त काल उसका काल है। अंतर्मुहूर्त के बीच में वो आ ही नहीं सकती, उदय में कुछ भी हो जाए। और अनंतानुबंधी का क्या हुआ? अनंतानुबंधी का सामान्य से उपसम हुआ है। यही कारण है कि प्रथमोपसम के काल में मिथ्यात्व तो उदय में अंतर्मुहूर्त काल तक नहीं आता है, कुछ भी हो जाए। उपसम का काल तीनों ही प्रकृति उदय में नहीं आती है, न मिथ्यात्व आता है, न सम्यक मिथ्यात्व आता है, न सम्यक प्रकृति आती है। अंतर्मुहूर्त काल तक ये तीनों प्रकृति उदय में नहीं आ पाती है, परंतु जब एक समय छावली बचती है तो अनंतानुबंधी उदय में आ सकती है। कैसे हो गया ये? चूंकि दो चीज है, इसका अप्रशस्त उपसम था। अप्रशस्त उपसम क्यों कैसे घटा? चूंकि अंतर्मुहूर्त तक ये उपसम नहीं रही, पहले ही उदय में आ गई। तो ये जो उपसम यहाँ पर है, चार अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपसम कहला रहा है। जो अंतर मुहूर्त वही से चीज- पहले ही उदय में आया वो अप्रशस्त हुआ क्या? हाँ जो अंतर मुहूर्त समय पूरा होने के पहले ही उदय में आ गई हाँ, तो अप्रशस्त हो। अप्रशस्त उपसम है। अब जब हम अनिवृत्तीकरण गुण स्थान की जब बात करते हैं तो वहां पर तो क्या हो रहा है? सारे तीन करण सभी प्रकृतियों में घटते जा रहे हैं। इन परिणामों से अनुभाग स्थिति सब चीज होती घटती जा रही है। अब यहाँ पर भी उपशम हो रहा है। यहाँ जो चारित्र मोहनी का उपशम हो रहा है वो अंतर्मुहूर्त के पहले नहीं नहीं आ सकती। किसी अगर मरण नहीं हो तो, मरण हो जाए तब तो अलग बात है, चौथे गुण स्थान में आ जाता है मरण होने के बाद। तो भी यहाँ श्रेणी में मरण करने वाला नियम से देव में जाता है। अपर्याप्त अवस्था में तो उसकी वही स्थिति बनी रहती है, उपसम ही बना रहता है। वहां पहुंचने के समय में फिर उसको चौथा गुण स्थान होता है। अपर्याप्त अवस्था में तो उसका जिस गुण स्थान में मरण हो उसी वही गुण स्थान में रहता है। तो यहाँ पर जो उपसम हो रहा है चारित्र मोहनी का, वह कैसा हो रहा है? चूंकि नौमा गुण स्थान से 10वें में जाता है, फिर 11वें में जाता है, फिर 11वें से लौटता है, फिर 10वें में आता है, फिर 9वें में आता है, और जैसे जैसे समय समय प्रवेश करता है वैसे वैसे ये प्रकृतियां, उपशमित प्रकृतियां सारी फल देने लायक यानी उदय को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अंतर्मुहूर्त के पहले ये उदय में नहीं आ सकती हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हीं प्रकृतियों का अनंतानुबंधी आदि का जो भी विसंयोजना कहो चाहे जो कहो सब कैसी हुई है, तो बोले यहाँ पर ये इन प्रकृतियों का प्रशस्त उपसम है। तो अप्रशस्त उपसम के लिए दो सिद्धांत निकले कि जो तीन करण के द्वारा उपसमित नहीं हो और जो अंतर्मुहूर्त के पहले उदय में आ जाती है वह अप्रशस्त उपसामना है। प्रशस्त उपसामना वो होती जो तीन करण परिणामों के द्वारा होती है और किसी भी तरह से अंतर्मुहूर्त के पहले उसकी उपसामना उपशम पना खत्म नहीं होता है, वो प्रशस्त उपसम कहलाता है। बहुत जगह बराबर आता रहता है अप्रशस्त उपसम प्रशस्त उपसम। तो इस तरह से हम लोग इसको दोनों का मतलब दोनों का चारित्र समझे कि हाँ भाई प्रशस्त किसको कहते हैं, अप्रशस्त किसको कहते हैं। तो यहाँ जो आया यहाँ पर किंतु नीचे वाला पैरा लेते हैं। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में स्थिति बंध कर क्रम से घटते हुए प्रपल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाता है। यानी घटते घटते कहाँ से चला था? अंतः कोड़ा कोड़ी से चला था। एक कोड़ा कोड़ी, हाँ क्या बोल रही हो? कौन सा पेज नंबर से पढ़ा रहे? कौन सा नंबर से पढ़ा रहे हैं आप? पेज नंबर 61 है, 61। ठीक तो क्या बोल रही थी? अंतः कोड़ा कोड़ी से चला था ये जीव, है ना। जब अदाकरण किया था उस समय अंतः कोड़ा कोड़ी था। एक कोड़ी गुना एक करोड़ गुना एक करोड़ में एक समय कम करते ही अंतः कोड़ा कोड़ी कहला जाता है। वहां से स्थिति चली थी, 9वें गुना स्थान में पहुंच गया है। अब वहां यहाँ पर पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी पल्य का भी असंख्यातवां भाग
पल्ले का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात वर्ष हो जाएंगे। तो घटते हुए स्थिति कितनी पर आ गई, 9वें गुना स्थान में, तो कहते असंख्यात वर्ष आ गई। तत्पश्चात संख्यात हजार स्थिति कांडकों को व्यतीत होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन 3 कर्मों की प्रकृतियों का अनुभाग बंध क्रमशः देशघाती होने लगता है। इनका भी जो बंध हो रहा था, तो बंध तो क्या नाम है, अस्थि, सैल, दारू, लता, उसमें से क्या हो रहा था कि कम कम होता जा रहा था। नया बंध देशघाती ही हो रहा था, और जो सर्वघाती था वो बदल भी रहा था, अनुभाग बदल भी रहा था। परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन तीनों कर्मों की प्रकृतियों का अनुभाग बंध क्रमशः देशघाती होने लगता है। अब यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों का बंध होना खत्म हो गया है, क्योंकि घातिया कर्म है। घातिया कर्म की स्थिति अस्थि, सैल, अस्थि, दारू और लता रूप होती है। तो दारू का भी अनंतवा भाग देशघाती होता, अनंत बहुभाग सर्वघाती होता है। तो कहते इस तरह से अब बंद होने लगा। अब इसके बाद देशघाती करने के बाद आज सारी प्रकृतियां सर्वघाती से तो खत्म हो गई, ये 3 प्रकृतियां थी, बाकी मोहनी कर्म का तो हो नहीं रहा था, यहाँ पर दर्शन मोहनी का बंद तो हो नहीं रहा था। तो ये कहते हैं देशघाती करने के बाद संख्यात हजार स्थिति बंधों के व्यतीत होने पर, देशघाती करने के बाद भी स्थिति बंध घटता घटता स्थिति बंध घट रहा, अनुभाग बंध नहीं। अनुभाग बंध तो 2 तरह से होने लगा, देशघाती रूप होने लगा। स्थिति बंध जो असंख्यात वर्ष हो रहा था, उसका भी क्या करें, संख्यात हजार स्थिति बंधों के व्यतीत होने पर स्थिति बंध कितनी बार घटा, संख्यात हजार बार घटा, अंतरकरण करता है। अब यहाँ पर पुनः अंतरकरण हो रहा है। तो इस अंतरकरण में चूंकि आगे इसको क्या करना है, प्रकृतियों को उपशम करना है, दर्शनावरण, अंतराय आदि जो उपशम श्रेणी वाले को, छपक वाले को क्षय करना है। तो वहां पर परिणाम विशेष से छपक वाले का भी अंतरकरण होगा और उसका भी होगा, दोनों का होगा। अंतरकरण के बाद में उपशम वाले का तो उपशम होगी प्रकृति। अंतरकरण में कुछ नहीं, अंतरकरण में खाली खाली कर रहा है, उपशम नहीं हुई है प्रकृति, खाली कर रहा है, अभी व्यवस्था बना रहा है। अभी ऐसा नहीं कि उसकी उपशमित हो गई, उपशमित नहीं हुई है। और यही चीज छपक को भी करना पड़ता है, वो भी आगे छपना के लिए अंतरकरण कर रहा है। उपशम वाला उपशम के लिए कर रहा है, छपक वाला छपक के लिए कर रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, इतनी विशेषता है कि छपक श्रेणी में जब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का संख्यात बहुभाग काल व्यतीत हो जाता है और संख्यात्मक भाग शेष रहता है, मैंने अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का बहुत भाग बीत जाता है। जितना समय है उसमें से संख्यात बहुभाग तो बीत गया और एक भाग रहा। तब क्या, तब अंतरकरण, अब अंतरकरण हो रहा है उसका, छपक वाले का। तो उसके पहले छपक, दर्शनावरण, स्थान गृद्धि और नामकरण की नरक गति आदि 13 प्रकृति, इन दर्शनावरण यहाँ पर चली जाती है, और यहाँ पर स्थान गृद्धि आदि 3 जो है, स्थान गृद्धि आदि तीनों निद्रा, जो निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला और स्थान गृद्धि बंद विच्छुद्धि तो हो गई थी, लेकिन इनकी सत्व पड़ा था, इसकी सत्व विच्छुद्धि, नामकरण की नरक गति आदि 13 प्रकृति, याद होगा आप लोग सब कर्म कांड पढ़े हैं। 16 प्रकृतियों का क्षय करता है कौन, जो छपक वाला है, वो इनको क्षय करता है। उसके पश्चात प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण रूप क्रोध, मान, माया, लोभ को क्षय करता है। जैसे कि अंतःकरण का मतलब क्या होता है? तुम देरी से ज्वाइन करो तो कैसे करें बोलो, कितनी बढ़िया से अंतरकरण पहले समझा। नहीं बेटा, मैसेज भी मैंने डाल दिया था कि कल के क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, इसीलिए डाल दिया था कि कोई 15 मिनट लेट करेंगे, कोई 10 मिनट लेट करेंगे और फिर कहेंगे अंतरकरण किसको कहते हैं,
प्रशस्त उपसम किसको कहते हैं। इस चलते मैं इतना मेहनत, कल मेरा मेरा मैं इसमें कल 4 घंटा लगाई हूँ आप लोग को ये बढ़िया से समझा सकूं, मतलब एक सिद्धांत रूप से समझा सकूं कि भाई समझ में आ जाए कि ये चीज, क्योंकि हमेशा बोलते बोलते, हालांकि बताते भी रहते हैं कि अंतर्मुर्तक है, लेकिन फिर भी उतना दिमाग में नहीं जाता है। और उसके बाद अब लेट ज्वाइन करते हो, कोई ऐसा घर में बच्चा नहीं जो कि हाँ भाई उसको हमको स्कूल भेजना था, स्कूल से आया। ये तो मतलब मेरी दृष्टि में मतलब शास्त्र का अपमान करना है मेरी दृष्टि में। पहले से सब चीज भेजा जाता है, इतना परिश्रम कर, यार मैं क्यों नहीं बैठा चाची जी, कोई रीजन था इसीलिए लेट हुआ था, कुछ काम हो गया था मेरे को अचानक, इसीलिए सारा कोई आ नहीं, गया था। कोई आ गया नहीं तो तो उसको मैं कहो, हाथ जोड़ के बोलो कि नहीं क्लास शुरू हो गई। अभी किसी की आवाज आ रही थी इसमें, मेरी क्लास शुरू हो गई, किसकी आ रही थी सो मुझे पता नहीं, पर आ रही थी किसी की आवाज इसमें, कि कोई आया या जो हुआ, पर उनकी आवाज मेरे को सुन रही थी, नहीं नहीं मेरी क्लास चालू हो गई। कोई आया हमको हाथ जोड़ के बैठा लो सारा, तो मैं तो इतनी बेकार नहीं ना हूं अनीता, और इतने आदमी सबका समय जाता है। पहले से मैसेज नहीं रहे तो बात है, कोई 15 मिनट के बाद आएंगे, कोई 20 मिनट, और आज तो ऑलरेडी देरी से क्लास चालू हुई है। आज तो 1:30 बजे से क्लास चालू हुई है, 1:15 के बजाय। अब उसको पहचान बताने के लिए मेरे को फिर से बताना पड़ेगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, उसके पश्चात प्रत्याख्यान वर्ण, अप्रत्याख्यान वर्ण, क्रोध मान माया लोभ, इन 8 कसायों का क्षय करता है। किंतु कषाय प्रावृत्त का उपदेश तो यह है कि पहले 8 कसायों को क्षय करता है, तत्पश्चात 16 प्रकृति का क्षय करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कसाई पाहुड़ वैसा कहते हैं। और ये कसाई पाहुड़ और अपने वीर सेनाचार्य का ये कह, क्योंकि ये धबला से सारी चीज कर रहे हैं, ये वीर सेनाचार्य का मत है। इन दोनों प्रकार के वचनों को संग्रह करने वाले के पाप भीरुता नष्ट नहीं होती है, यानी पाप भीरुता बनी रहती है। जो दोनों प्रकार का संग्रह करता है, इसका मतलब वो पाप से डर रहा है। किस एक को ले, एक को लेंगे तो एक आचार्य की अवमानना हो जाएगी, और इतना तो ज्ञान हम लोग को है नहीं कि हम जान सकें कौन सा सिद्धांत सही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो दोनों कथन को लेके चलता है, उसकी पाप से डर उसका नष्ट नहीं होता है, ऐसा है वो मनुष्य, यानी दोनों को लेके चलना चाहिए। इन दोनों वचनों में कौन सा सत्य है, यह केवली या शुद्ध केवली ही जान सकते हैं, इस समय उसका निर्णय नहीं हो सकता। तो अब ये छपक श्रेणी के बारे में बताया। अब यहाँ पर जो छपक श्रेणी के बारे में यहाँ आया, जो प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण रूप छपक की बात आ रही है। क्रोधमान अभी छपक के बारे में इसमें बताए हैं, 8 कसायों का क्षय करता है। तो अनंतानुबंधी कहाँ गई? धन कर्म तो बहुत तो बंदी तो पहले जा चुकी ना भाभी, इससे पहले संतान की संयोजना हो गई ना। कैसे समझे कि 20 योजना हो गई? उपसामना की है तब भी संयोजना हो गई है, और जब सपक है तो उसका क्षय हो गया है। क्या चीज बोले जयश्री जी? जब उसकी उपसामना हो गई है या विसंयोजना हो गई है तो वो उपसमक कहलाएगा। उपसम किया गया है उसका, जब सपक होता है मैं तो सपना। मैं यहाँ पर वो सब नहीं पूछ रही हूँ, मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि जो पंक्ति आई है, वो पंक्ति में वो लिख रहे हैं 16 प्रकृति का क्षय किया और 8 कसाय का क्षय बोल रहे हैं, तो अनंतानुबंधी कहाँ गई? वो क्षय हो गया उसका, पहले क्षय हो गया जब 3 करण प्राणायाम किए, उसके बाद उसका क्षय हो गया। कहाँ लिखा हुआ है? वो तो वो भी बोली है, कहाँ लिखा है? किस किस शब्द से आप समझ रहे हैं कि उसका क्षय हो गया है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्षय। ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आप ये समझ गए कि इसकी विसंयोजना या क्षय जो भी कहो हो गई है? कैसे पकड़े? क्योंकि किस शब्द? वो क्षय और उपसम कुछ नहीं करता तो ऊपर चढ़ता ही नहीं, हुआ दूसरे गुण स्थान में तब जाता ही अरे यार ये सब चीज मत बोलो ना, कितना सीधा सा प्रश्न है। 3 करण के द्वारा। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कैसे क्षय किया, कहाँ आया? मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा कहीं भी कि 3 करण के द्वारा अनंतानुबंधी का क्षय कर लिया। मुझे तो पढ़ने में नहीं आया।
इतना सा पैरा पढ़ करके इन्होंने अनंतानुबंध की चर्चा ही नहीं की है, सीधे 2 का 6 बता रहे हैं। तो किस शब्द से हम जाने कि हाँ अनंतानुबंधी नहीं है, यहाँ पर कहाँ गई? तत्पश्चात, उसके बाद, वो शब्द से। हाँ, तत्पश्चात जो शब्द आए है, तत्पश्चात तो उसके लिए 16 प्रकृति के लिए आ रहा। दीदी ये मैं बताऊं, हाँ बोलिए। इसमें लिखा है ना पहला पैराग्राफ, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में स्थिति बंध क्रम से घटते घटते हुए पल्यपम के असंख्यात भाग प्रमाण हो जाता है। तत्पश्चात संख्यात हजारवार यहाँ कहाँ लिखा है स्थिति कुछ अनंतानुबंधी के बारे में? मेरे को तो पूरे पैरा में, क्या ऊपर के पैरा में भी नहीं दिखा उसका ना। अंतराय है ना यहाँ पे, दर्शनावली और अंतराय, इन तीनों कर्मों को प्रगति मैं अनुपात घट कर्म करते अनंतानुबंधी की देश बात गाती कर होने रही हूँ। लगता है, मतलब देश गाती होने लगता है। कर्मों की प्रगति को अनुभाग बंद क्रमों आप से लोग देश क्या गाती बात होने है, इतना बढ़िया से समझाने पर भी कुछ गले नहीं उतरता है क्या? और क्या बोल रहे हैं आप सुमन जी? मेरा सीधा सा प्रश्न है कि अनंतानुबंधी कहाँ गई? आप ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का देशघाती होने लगा, ये सब क्यों बतला रहे हो? मैंने उनकी तो बात ही नहीं की। किस शब्द से हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी यहाँ का शब्द तो नहीं है, परंतु ये बात है कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में चली जाती है, वो भी संयोजना यहाँ कैसे समझे कि अनंतानुबंधी नहीं है? कहाँ गई? कौन सा इसमें पैसा शब्द है? इसमें लिखा हुआ ना सपक श्रेणी में जब छपक है, काम खत्म। छपक है, और छपक अनंतानुबंधी कोई विषय योजना करने के पहले चढ़ेगा ही नहीं, इसलिए उसकी यहाँ पर अब चर्चा बनती ही नहीं है। बार बार आप लोग को करें ऐसा, यहाँ कौन सा शब्द है जिससे हम ये जाने कि अनंतानुबंधी को खत्म करके आया है वो? अनंतानुबंधी की बात क्यों नहीं आ रही, सीधे 2-8 कसाई की क्यों आ गई? तो भाई छपक है, छपक उन अनंतानुबंधी के साथ आई, छपक बनेगा ही नहीं, इसलिए वो पहले 6 करके आया। हम बार बार आप लोग कह रहे हैं ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमको ये पता चल जाए कि अनंतानुबंधी तो खत्म हो चुकी है, जबकि उपसम श्रेणी में तो उपसम करके भी आ सकता है। वहां भी 2 आचार्यों का मत है, कोई का एक आचार्य कहते हैं कि उपसम करके भी आ सकता है, एक आचार्य कहते हैं नहीं विषय योजना से आता है, वो अलग चीज है, वो तो दोनों ही लेके चलना पड़ता है। क्योंकि ये चीज कैसे आप लोग को पकड़ में आ रही कि नहीं चीज, 16 प्रकृति फिर 8 प्रकृति, तो भाई अनंतानुबंधी यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, छपक लिख दिया, और छपक की अनंतानुबंधी पहले खत्म हो जाती है। और सुमन जी आप ऐसा ऐसा चीजें क्यों बोलने लग जाते हैं, इतने हटके क्यों बोलते हैं बम्बई सुमन जी? आप लोग की आवाज कम आ रही क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों को? आ रही है बहुत दीदी। अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। फिर इतना हटके तो उत्तर नहीं आना चाहिए। इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ रहे यार, पूरा उपयोग लगा के पढ़ो। आपका तो उत्तर ही कुछ और था, देशघाती सबघाती क्या 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 बोलने लगे। सीधी इस बार बार बोले तो ऐसा ऐसा कौन सा इसमें शब्द है जिससे हमको ये पर भाई अनंतानुबंधी कहाँ गई? उस शब्द से हमको समझ में आ रहा है, तो अनंतानुबंधी कहाँ गई, वो कौन सा शब्द है? नीचे छपक है, उससे पता चल रहा है कि उसको अनंतानुबंधी को जो भी विषय योजना अपने शब्दों में अपने क्षय कर देते हैं, जबकि उसका क्षय नहीं होता, विषय योजना ही होती है। इस तरह से नहीं समझेंगे ना तो कभी भी कितनी बार भी कोई समझा दे। कल हम आप लोग को लिखते, कल समय सागर जी की एक सुने थे, अभी नहीं निकाल पाएंगे ना, सुंदर उनका वक्तव्य आया है कि हम क्या बताएं। तो लगता है कि वहां पे एकदम 100% लोगों पर, सभी पर, हम सभी पर ये पड़ता है कि पढ़ने वाला अगर रुचि नहीं रखे और उपयोग नहीं रखे, पढ़ाने वाला सर भी पढ़ लेगा तो कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा उनका कल आया, श्लोक आया है, वो कोई अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बहुत आचार्य किसी कहीं किसी ग्रंथ का श्लोक बोल रहे हैं। मैं भेजते भेजते छोड़ दी थी, भेज रही थी ग्रुप में, फिर छोड़ दी। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं अनिवृत्तिकरण पुनः समझ रहे हैं, प्रशस्त उपसम अप्रशस्त उपसम समझे। यहाँ पर जो उपसम हो रहा है वो प्रशस्त होता है। प्रशस्त उपसम चारित्र मोहनी का जो उपसम होने जा रहा है वो प्रशस्त हो रहा है, क्योंकि 3 करण के द्वारा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अंतर्मुख तक वापस उदय में नहीं आएगा, ऊपर के गुणस्थान मरण नहीं हो तो मरण हो जाए तब तो फिर चौथे गुणस्थान में आ जाता है, तो वो प्रकृतियां उदय में आ जाती है। लेकिन मरण नहीं हो तो अंतर्मुख के पहले वो उदय में नहीं आएगी। तो ऐसा हमने प्रशस्त उपसम अप्रशस्त उपसम समझा। अंतरकरण भी समझा। अंतरकरण का मतलब होता है एक अंतर्मुख काल तक जिन जिन प्रकृतियों को
उपशम करना है अथवा जिन जिन प्रकृतियों का क्षय करना है, उन प्रकृतियों को निषेकों के अंतर्मूर्त में जीते निषेक उदय में आने वाले हैं। उन निषेकों को कुछ को तो दियावली में डाल देता है, यानी नीचे जो मैंने चित्र भेजा है, मतलब नहीं, कोई नहीं देखा होगा, मैं जानती हूँ कि मेरी मेहनत कितनी बेकार जाती है इस ग्रुप में, मेरे को खूब अच्छी तरह से मालूम है। देखा भी है, समझने की कोशिश, समझा भी है, और पहले भी आपने भेजा था। वो 2-4 ही लोग, बस 2-4 ही लोग ऐसे हैं। तो इस वो चित्र में देखिए, अंतर भी लिखा है दोनों का दीदी, दोनों का प्रथमो अंतर भी शब्द लिखा है। द्वितीय। हाँ, मैंने उसका अंतर भी लिखा है। 11वें गुण स्थान के लिए किस प्रकृतियों का अंतरकरण रूप उपशम। तो ये पूरा जो बाएं समझ रहे हैं ना, जो पूरा पीला है, पूरे कर्म के निषेक सजे हुए हैं इसमें। अनीता तुम्हारे चलते ले ली हूँ घुमा के वापस, ये चित्र तो नहीं बताई थी, चित्र तो अभी बता रही बेटा। तो पूरे निषेक सजे हुए हैं। अब वो क्या है, तो वह यहाँ अनिवृत्तिकरण गुण स्थान दूसरी फोटो में शुरू हो गया अनिवृत्ति गुण स्थान। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी सर्वघाती प्रकृतियों का देशघाती बन रहा है, और जो जितनी स्थिति बची है पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण यानी असंख्यात वर्ष, उनको प्रति संख्यात 1000 बार क्या कह रहे हैं, स्थिति कांडघात होते जा रहा, हो रहा। और इसी समय थोड़ी सी देर के बाद में जब प्रवेश, वैसे तो ग्रंथ में आया है कि अंतरकरण में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश करते ही अंतरकरण करने लगता है। कल किसी बड़े ग्रंथ में मैंने पढ़ा है, मैं थोड़ा सा कभी कभी लिख नहीं पाती हूँ, तो वो प्रवेश किया। अब है तो वो दूसरे चित्र को देखें, है तो वो एकदम बिल्कुल नीचे, अभी एकदम जहाँ पीला शुरू हुआ वहां कार्य कहाँ कर रहा है, जहाँ बीच में खाली हो रखा वहां उसका कार्य वो कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, उस अंतरकरण परिणामों के विशेष से आगे अंतरायाम बन रहा है, इस जो खाली स्थान को अंतरायाम कहते हैं। तो क्या कर रहा है, वहां जो चारित्र मोहनी के निषेक बच्चे, यहाँ पर दर्शन मोहनी तो है नहीं, प्रथमोपसम में तो दर्शन मोहनी का अंतरायाम होता है ना, और यहाँ पर चारित्र मोहनी का हो रहा है, चूंकि यहाँ पर दर्शन मोहनी तो है ही नहीं। तो उसके निषेकों को क्या कर रहा है, देखिए आप देख रहे होंगे, तीर से दिखाया मैंने, कुछ को ऊपर कर दिया, और तीर से मैं दिखाई कि कुछ को वो नीचे उदयावली में देते जा रहा है, क्योंकि अभी उदय आ रही, सारी कषायों का उदय बना हुआ है। सारी कषायों का उदय से मतलब क्या, वहां पर 9वें गुण स्थान में प्रत्याख्यान उदय में आ रही है, प्रत्याख्यान उदय में नहीं आ रही है, लेकिन उसके निषेक आ रहे हैं जो स्वजलन रूप हो के आ रहे हैं, उसका उदय में वो बनी हुई है। ऐसा नहीं कि वो उसके निषेक खत्म हो गए, क्योंकि सत्ता में है तो उदय में भी आ रही है। तो उनके निषेकों को क्या करता है, सारी संजलन तक की कषायों को, सारी कषायों का निषेक कुछ को नीचे कर दे रहा है, कुछ को ऊपर करके, और एक अंतर्मूर्त काल तक के लिए खाली कर लेता है। सारा समय भी अंतर्मूर्त के बाद क्रिया भी करता, तो समझेंगे बड़ा अंतर्मूर्त और छोटा अंतर्मूर्त। अभी खाली कर दिया, वहां पहुंचा नहीं है, अभी क्रिया चालू ही है। जैसे वहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा अंतरायाम या अंतरकरण करने के पहले जो छपक है, वो यहाँ पर जो नीचे पीला स्थान वहां पर स्थित है, और वो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, 36 प्रकृतियों का अंतराय लिखा हुआ ना, अंतरकरण करने के पहले 16 प्रकृति है ना। 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। तो ये यहाँ पर अंतरायाम भी बन रहा है, उन परिणामों की विशुद्धि के बल से वो कार्य भी हो रहा है कि यहाँ अंतरायाम बन रहा है, यानी चारित्र मोहनी की प्रकृतियों से रहित यह स्थान बन रहा, और इधर यह 16 प्रकृति को क्षय भी कर रहा है। अब उसके बाद में कर्म के उदय मोहनी की 21 प्रकृतियों का अंतरकरण कर रहा, उपशम श्रेणी के लिए अनिवृत्तिकरण का ये आवश्यक है। तो और फिर ये जो अंतरकरण किया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उसके अंतरकरण के कहाँ गया, छपक दर्शन नाम का 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। उसके प्रत्याख्यान क्रोधमान माया का क्षय करता है। ये सारी प्रकृतियां यहाँ पर क्षय हो गई। अब यहाँ पर कौन सी बची, जिनको ऊपर नीचे किया वो कौन सी बची, संजुलन वाली बच्ची, संजुलन, हाँ वे संजुलन वाली बच्ची, कौन सी बची, ऊपर नीचे किसको किया,
संज्वलन लोभ। ऊपर नीचे तो मोहनीय कर्मों को किया ने, दर्शन मोहिनी की। मोहिनी के दर्शन मोहिनी यहाँ कहाँ से आ गई बहना? 9वें गुण स्थान में आप दर्शन मोहिनी लिखोगे तो कहाँ से उस मुनि महाराज को श्रेणी मंडेगी? बाप रे बाप। चारित्र चारित्र मोहिनी चारित्र की मोहिनी को करना। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान चारित्र मोहिनी की तो त्रिशला जी मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ कि आप लोग चारित्र मोहिनी की तो 25 प्रकृति है, तो फिर मैं ऐसे बोल के चलती हूँ। और ग्रंथ में भी अगर आचार्य लिख रखे हो प्रकृति का नाम तो हम सब पर रेड पेंसिल खींच देते हैं। प्रत्याख्यान बनती हाँ प्रत्याख्यान बनती अरे उसका तो ये करा दिए ना, ग्रंथ नहीं है क्या आज आपके पास? मेरे पास ग्रंथ है। तो प्रत्याख्यान का क्षय करता है, इसको भी क्षय कर दिया। तो ये क्षयिक वाला यहाँ पर से किन कर्मों को हटा रहा है? उपसम वाला तो चलो सारे को हटा रहा है, लेकिन किसको हटा रहा है? वो 28 को भी हटा सकता है। तो भाभी ये तो नौकसाई या सज्जन कसाई कर रहा है। हाँ, नौ कसाई और संजलन। पहली बार आप खाली संजलन बोली थी, इसलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया था। तो ये अभी तक कौन सा द्रव्य बच गया छपक वाले के? क्योंकि नौ कसाई का कहीं भी सत्व विच्छुति नहीं दिखाया अभी तक। नौ प्रकृति की यहीं पर होती, हम लोग को सबको पता है। और 4 संजलन कसाई, इन 13 प्रकृतियों का जो द्रव्य है छपक वाला, उसको ऊपर कुछ को नीचे लाके उदय में ले आता है। अब बहुत थोड़ी स्थिति क्षय कर रहा ना, बार बार क्षय हो रही है। अभी तो चल रहा है सारी चीज, सारे आवश्यक चल रहे हैं, है ना? जितने आवश्यक 7वें में चालू हुए तो सारे आवश्यक चल रहे हैं यहाँ पर। अभी बंद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बंद भी खत्म नहीं हुआ है, बंद भी हो रहा है, अनुभाग बंद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उन प्रकृतियों को जो प्रकृतियां अब आगे बच गई है, इनको क्षय करने के बाद में उनके निषेकों को कुछ के तो ऊपर कर दिया और कुछ को नीचे उद्यावली में लाके खत्म कर दिया। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि उपसम वाला भी यही कर रहा है, छपक वाला भी यही कर रहा है, अंतर क्या? ठीक है, उपसम वाला 21 प्रकृति को कर रहा है, लेकिन कर तो यही कार्य रहा है। तो दोनों में फिर क्या अंतर? दोनों के परिणाम तो एक से होने चाहिए, तो नहीं। ये जितनी मात्रा में नीचे ऊपर कर रहा है उतनी मात्रा में उपसम वाला नहीं करता है, क्योंकि उपसम वाले को तो वापस उदय में लानी है, इसलिए वो उस हिसाब से नहीं कर पाता है जिस हिसाब इसको क्षय करना है। तो ये उन प्रकृतियों के अनुभाग को बहुत कम कर दिया है, क्योंकि आगे जाके इसको नष्ट करना है। बहुत बड़ा अगर पत्थर बना रहेगा तो ये तो तोड़ ही नहीं सकेगा। तो अनिवृत्तिकरण छपक के परिणामों के द्वारा जो काम यहाँ पर हो रहा है। वीणा दीदी आप म्यूट कर देंगे प्लीज, 3-4 लोगों के खुले हैं, सब म्यूट कर लेंगे, डिस्टर्ब आ रहा है ना प्लीज। 8 प्रकृतियां का क्षय करके और उसी समय उसका अंतरायाम भी बन रहा है। इस अवस्था में वो आया नहीं है, अभी वो ये खाली कर रहा है। खाली करने के बाद जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अब अंतरायाम के बाद में फिर जब इस जगह पहुंचेगा तो वो सारी प्रकृतियों को क्षय कर देगा। और उपशम वाला अब इसको उपशम कर रहा, उपशम के लिए नीचे लिखा है, नीचे पढ़ते हैं। अंतरकरण करने के पश्चात 6 9 कसाई और स्त्री वेद पुरुष वेद ये सबका क्षय करता है, खाली बस सूक्ष्म लोभ ही बचता है। हाँ, तो 6 9 कसाई और ये सूक्ष्म लोभ बचता है, ऐसे बोलने में अभी नहीं आएगा ना, अभी उसमें तो बहुत प्रक्रिया होनी बाकी है। नहीं, जैसे आप बोले ना कौन से को ऊपर भेजता नीचे, तो 6 कसाई का तो इसमें 6 9 कसाई और स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद तीनों का ही क्षय लिखा हुआ है ना। कहाँ लिखा हुआ है? अंतःकरण करने के पश्चात तो आ रहे हैं ना, अभी वो पंक्ति कहाँ पढ़े हैं मंजू जी? उसी चीज में से पढ़े हुए में से पूछते हैं तो कोई बोलते नहीं है आप लोग, और आगे की पंक्ति में आप लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैं तो उसको पढ़ी अभी आपने बोला ना वो त्रिशला जी रही हूँ ना, नहीं त्रिशला जी बोली थी ना, त्रिशला जी बोली थी ना कि संज्वलन लोभ है, तो आपने बोला ना 6 कसाई और ये भी है, तो 9 कसाई और संज्वलन कसाई बोली, संज्वलन लोभ बोली क्या खाली? वो नहीं, संज्वलन कसाई बोली और 9 कसाई तो ये तो अंतःकरण करने के पश्चात आते वहां पर आके फिर समझते हैं। कहाँ सभी तो लिखी हुई है, एक थोड़ा सा आगे का चीज अगर नहीं लेंगे सबको, से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्ञान, देखिए भाई ना तो मैं विकास भैया हूँ ना मैं पंकज भैया हूँ,
न मैं और कोई बड़े मुनि महाराज माता जी हूँ, मैं उतना ज्यादा मेरा दिमाग भी नहीं चलता है। मैं थोड़ी थोड़ी एक पंक्ति आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे में क्षय उपशम है। मैं बहुत, आप लोग 4 पंक्ति आगे चले जाओगे तो मेरे में ताकत नहीं है उतनी। पाप वीरता नष्ट हो जाती है। इन दोनों वचनों में से कौन सा सत्य है, यह केवली या श्रुत केवली ही जान सकते हैं। इस समय उसका निर्णय नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 8 प्रकृति क्षय की है, आगे कुछ भी नहीं बताया है। अब आगे क्या बता रहे हैं? अंतरकरण करने के पश्चात छपक, कौन सा छपक? जिसने दर्शन मोहनी को तो नष्ट कर दिया है, चारित्र मोहनी की 12 प्रकृतियों का भी क्षय कर चुका है, ऐसा वह छपक। अंतरकरण खत्म होने के बाद में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, 6 नो कसाय और पुरुष वेद। आ तो गई नो कसाय सारी, कहाँ कौन सी छूट गई भाई? मेरे को तो नो की नो पढ़ने में आ गई। स्वंजलन क्रोध, मान, माया, लोभ, बादर लोभ का, यहाँ कोई सूक्ष्म लोभ अभी बात नहीं आई है, का अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्षय करता है। कहीं अभी बात ही नहीं आई सूक्ष्म लोभ के लिए। तो कितना अश्वकरण और बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, कितने कार्य होंगे, आडोलित करण, पता नहीं क्या क्या करण अभी कराएंगे आचार्य। इतना ऐसे थोड़ी कि बोल दिया हो गया। तो यहाँ सारी की सारी प्रकृति तो है। आपको कहाँ क्या कंफ्यूजन हुआ मंजू जी? कौन सी प्रकृति नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो उसी क्वेश्चन पे मैं सोची आपने आगे वाला के पढ़ लिया था, मैं सोची पढ़ लिया है इसलिए उसको देख के बोली थी। यहाँ पर कह रहे हैं नो कषाय, 4 संजलन कषाय। अब अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में ही क्षय को, कौन सा बाकी सब में तो लिखा, लेकिन लोभ में उन्होंने बादर लगा दिया, बाकी सब में कुछ नहीं लगाया, खाली संजलन कषाय में, कषाय के लोभ में उन्होंने बादर लगा दिया। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्षय करता है, किंतु उपसामक इन प्रकृतियों का उपशम करता है। इतनी विशेषता है कि स्वंजलन के साथ प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यानावरण कषायों का भी उपशम करता है। यद्यपि वो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, क्षय की भी हो सकता है। क्षय का तो 7 प्रकृति तो है ही नहीं, लेकिन जो द्वितीयोपशम से कर रहा है तो वो 7 प्रकृति को उपशम करने के बाद ही अध प्रवृत्ति में आता है। यानी 7वें गुणस्थान का जो दूसरा पाया है उसमें कब प्रवेश करता है? उपशम श्रेणी चढ़ने वाला अगर दर्शन मोहनी का क्षय नहीं किया है तो वो वहीं पर 7 प्रकृति का उपशम कर दिया है, इसलिए उसके लिए भी यहाँ पर अनंतानुबंधी आदि का नाम नहीं आया है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन आदि का ही नाम आया है। तो ये अंतरकरण के बाद में है ना, इसमें कर्मों का उदय जो आने वाला था, तो कुछ को फोटो में देखेंगे, कुछ को वो आगे कर दिया, आगे करके कुछ को उदिया वाली में लिया। अब ये जो आगे जो हुए हैं इनको वो उपशम कर रहा है। तो यहाँ पर अंतरकरण समझ में आएगा। अंतरकरण का सीधा सीधा अगर एक लाइन में बोले तो अंतर्मूर्त काल विशेष परिणामों के द्वारा, अधिवृत्तिकरण परिणाम के द्वारा ही सब जगह होता है ये कार्य। तो परिणाम के द्वारा एक अंतर्मूर्तक के को दर्शन मोहनी अथवा चारित्र मोहनी, जिसका भी, क्योंकि यहाँ पर चारित्र मोहनी का उपशम हो रहा है, जब प्रथमोपशम करते हैं तो वहाँ दर्शन मोहनी का होता है, तो उससे रहित उस स्थान को कर दिया जाता है, उस प्रकृति से उस गुण स्थान वहां पर उतनी अंतर्मूर्तक के लिए रहित कर देते हैं। रहित करने से मतलब बहुत बार समझाया गया, याद है क्या उदाहरण? उदाहरण समझाया था कि मान लो प्राइम मिनिस्टर की वो आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो फिर जो है ना कुछ को इधर वालों को उधर कर देते हैं, उधर को उधर कर देते हैं और उनकी निकल जाती है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं किसी के घर पर, तो उसके आगे पीछे की सारी गली है ना, जो इधर से घुस रहा है उसको कहते भैया तुम इधर से लौट जाओ, जो उधर से आ रहा है उसको उधर कर देता है, और बीच की एकदम उतनी देर के लिए बीच की सारी जगह खाली कर देता है एकदम, है ना, अंतरकरण कर देता है कि कोई भी नहीं आ जा सकते हैं। तो उसी तरह अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा कर्मों को भी ऊपर नीचे कर दिया जाता है। नीचे कहाँ कर दिया जाता है? नीचे जो किया जाता वो उदयावली में आकर के उदय आकर खत्म हो जाता है, वो रहता नहीं है जब तक अंतरायाम की जगह पर पहुंचेगा। तब जैसे हम दिल्ली जाने वाले हैं, टिकट तो हम आज करा रहे हैं ना, जाएंगे 15 दिन के बाद, टिकट आज करा लिए,
उसी तरह से अंतरायाम तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद शुरू हो जाता है, परंतु वहां पर भी पहुंचा नहीं, कार्य हो रहा है वहां पर से, वहां को भी रास्ता वो साफ कर रहा है, अंतर्मुख काल का रास्ता बिल्कुल साफ कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो जो नीचे कर रहा है, चूंकि अनिवृत्तिकरण में अभी वो प्रवेश कर रखा है, परिणाम उसके चल रहे हैं वैसे, तो उसमें उदय में आके खत्म हो जाता है नीचे वाले। तो नीचे करने का मतलब उदय में ले आना, जैसे जैसे एक ही बार में सारा उदय में नहीं आएगा, जैसे जैसे उदय में आएगा, जब तक वो उस अंतरकरण के समय तक जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक में वो उदय में आके नीचे जो निषेक किया है उदय में आके खत्म होते रहेंगे, और तब तक फिर वो जब खत्म हो जाएंगे नीचे के निषेक सारे, उस समय वो अंतरायाम में आ जाएगा। दीदी ये जो अंतरकरण है ना, ये छपक भी कर रहा है और उपसम श्रेणी वाला भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। तो जो कर्म ऊपर गए हैं वो तो उपसम ही हो गए ना, ऊपर गए हैं तो वो उपसम हो गए। तो फिर छपक को और एक दोनों को, मैं सोची खाली अंतरकरण उपसम वाला करता है, दोनों ही कर रहे हैं इसमें। दोनों ही कर रहे हैं इसको। अपने लोग एक अपनी मोटी भाषा में समझना चाहें तो, है ना, थक गए, थोड़ी सी देर आधी घंटा रेस्ट कर लेते हैं, दुगनी मेहनत से फिर काम करते हैं ना, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो हमारे काम की स्पीड, एक साधारण मान ली कोई फंक्शन वगैरह तब की बात रोज, तो फिर हमारे में एकदम से ताकत आ जाती है ना, तो परिणामों में इतनी भी शुद्धि आ जाती है कि फिर वो कर्मों का क्षय हो जाता है। दोनों ही कर रहे, क्योंकि ग्रंथ में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, और मैं ये भी सोची कि यहाँ क्योंकि टीका है ना, तो टीका में थोड़ा सा शंका बनी रहती है कि भाई उनका अपना मत तो नहीं है, ऐसा थोड़ा सा मन में रहता है। फिर मैंने विकास भैया से भी इसका खुलासा कर लिया, तो उन्होंने भी कहा नहीं, दोनों होता है। उनका क्या जवाब आया है मैं आप लोग को पढ़ के सुना देती हूँ। पहले तो बता ही नहीं, बोला आके है ना, देखिए क्या लिखे हैं। योग क्यों बना रहा है, इसका उत्तर आपको लब्धिसार के शिविर में प्राप्त होगा। आप शिविर में पधारें और उत्तर प्राप्त करें। देखिए शिविर में बुला रहे हैं इसका उत्तर देने के लिए, और यहाँ पर हम लोग उपयोग तक नहीं लगा सकते, सामने घर बैठे हुए जैसे तैसे कपड़े में खा पी के, हाँ, और हम लोग का क्या है, क्या हुआ, हमारे सहेली आ गई, हमारा कोई नौकर आ गया, देखिए वो हमको पहले क्या जवाब दिए। नहीं, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैं पूछी थी भैया यहाँ अंतरायाम करने की क्या जरूरत पड़ गई छपक को। तो सुने ना कि लब्धिसार का शिविर लग रहा, वहां पर आप आइए। उसके बाद उनको लगा होगा आने वाली तो है नहीं, तो फिर लिखे हैं। उसके नाश करने की प्रक्रिया में वह 13 प्रकृतियों का अंतर किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका पूरा मेथड दिया हुआ है चारित्र क्षपणाधिकार में, क्योंकि उसमें बादर कृष्टि आदि क्रियाएं की जाती है और नाश करने का एक तरीका मेथड है, वो सब उसमें दिखाया जाता है। आप लब्धिसार का 6वां अधिकार देखेंगे तो समझ में आएगा। अब सोचिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि समझ लें, उतना लब्धिसार का 6वां अधिकार छोड़, तो लब्धिसार शुरू ही नहीं हुआ ग्रंथ अपने लोग के, तो वो चीज यहाँ पर इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। भाई लब्धिसार की जो चीज है, अभी देखते हैं ना, वो कहीं पर भी देखते हैं, अच्छे अच्छे महाराज लोग की भी जब सुनते हैं ना कोई ऐसी बात आती, तो भाई ये तो लब्धिसार का कथन, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा सा भी खुलासा नहीं करते, कोई भी नहीं। कितने लोग ये चीज हमने समझने के लिए न जाने, कल कितना ग्रंथ पलटा और कितनों से बात की, वो तो छपनासार जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, छपनासार पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मेरा मन रहता कि थोड़ा सा मतलब तो यही हुआ ना। हाँ दीदी, छपक और उपशमक दोनों ही उतने अंतरकाल पीरियड में उतने उनको उपशमी करते हैं, अंतरायाम कर रहे हैं, खाली करते हैं, उपशमित नहीं किया, खाली कर दिया, खाली करते हैं, खाली हो गया। दोनों सेम ही उपशमित में तो चीज रहती है, पर हम उसको दबाए रखते हैं, और अंतरायाम में तो वो निषेक ही नहीं है उतनी देर के लिए, अंतर्मुर्त काल के समय में वो निषेक वहां पर है ही नहीं, उतनी विशुद्धि वहां पर आ गई, एक प्रकार से सारे कर्मों चारित्र मुनि का नाश होकर के इतनी विशुद्धि आ गई, इसी विशुद्धि के बल से आगे वो कर्मों का क्षय भी करता होगा। आपने बोला ये कि नीचे करने का मतलब है उदयावली में लाकर नष्ट करना उसको। हाँ, नीचे तो उदय चल रहा है ना, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान चल, क्या होगा जो ऊपर है? हाँ, ऊपर वाला क्षय करेगा, क्षय वाला क्षय करेगा, उपशम वाला उपशम करेगा, वो भी वही करेगा, दोनों चीज।
दोनों ऊपर नीचे वाला दोनों यही काम करेंगे। जो फिर से gap नीचे वाला वो काम कैसे करेगा? हाँ, अंतरकरण में जो गैप बनाए हैं ऊपर के निषेक और नीचे के निषेक है, तो नीचे का निषेक को तो आप बोल दी कि नष्ट कर देगा उद्यावली में ला करके, तो ऊपर वाले निषेकों का, ऊपर वाले निषेकों का ही तो उपसम वाला उपसम करेगा। जो उपसम श्रेणी मान रहा है वो उन 13 प्रकृतियों के निषेकों का उपसम करेगा। अच्छा, और जो छपक श्रेणी वाला है वो उनके निषेकों को क्षय करेगा। यानी देखिए उसके बाद में करेगा। थोड़ा जो अंतर्याम का पीरियड है अंतर्मुहूर्त का, उस समय नहीं करके बाद में करेगा, अंतर्मुहूर्त के बाद में करेगा। यही जिज्ञासा है कि दोनों छपक और वो उपशमक दोनों की सेम ही क्रिया उस समय में रहेगी। हाँ, उस समय दोनों खाली रहेंगे और फिर वो तो क्षय कर देगा और उसका उपसम रहेगा, ऐसे हो। हाँ, उपसम वाला उपसम कर रहा है। दोनों का परिणाम अभी बताया ना कि दोनों ही उस क्रिया को करते हुए भी दोनों की क्रिया में बहुत अंतर है ना। छपक वाला जो अंतरायाम कर रहा है उसकी प्रकृतियां तो बहुत ज्यादा ये हो गई ना, क्या कहेंगे उसको, कमजोर हो चुकी है ना। उसके परिणाम बहुत तीव्र हैं। उसका और इसका दोनों के करने में बहुत अंतर्मूर्त दोनों का है, लेकिन दोनों के अंतर्मूर्त में बहुत अंतर रहेगा। उसके परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे छपक वाले के, है ना। दोनों के परिणामों में अंतर तो रही है, एक कार्य होते हुए भी दोनों के परिणामों में अंतर रहता है और इसलिए अंतर्मूर्त छोटा बड़ा हो जाता है। दीदी बीच में गैप क्यों करते हैं, अंतर क्यों बना रहे हैं? अंतरकरण करके ही, क्या नाम, नहीं अंतरकरण करेंगे तो अभी क्या बताए आप, देरी से आए क्या? नहीं, मैं तो पूरे शुरू से ही सुन रही नहीं होगी ना। अभी बताए ना, अंतरकरण के द्वारा जो उपसामना की जाती वो अंतर्मुख तक रहती है। अगर नहीं करेंगे अंतरकरण के से उपसामना तो फिर वो पहले ही उदय में आ जाएंगे। 9वें गुण स्थान पार ही नहीं करेगा और सारी प्रकृतियां उदय में आ जाएगी। तो अंतरकरण के द्वारा वहां पर अंतरकरण, वहां पर विशेष एक जब उदय में नहीं आती है प्रकृतियां तो उसमें एक विशेष परिणामों में उज्ज्वलता आती होगी जिससे कि फिर उपशम हो जाता होगा। ये हो चुका है। अगली गाथा के पहले एक प्रश्न पूछना था मुझे, एक प्रश्न पूछना था। मैं पूछती, मान लो कोई छायक है, 6 करके चढ़ रहा है 9वें गुण स्थान में, और वो फिर वो उपसम में चढ़ा है, उपसम श्रेणी चढ़ा है, उपसम श्रेणी चढ़ा है, तो भावी गिर के भी जब उसकी 6 हो गई तो वो 9वें से नीचे तो नहीं आता होगा? जो जो 6 करके चढ़ रहा है, छायक सम्यक वाला 9वें से नीचे क्यों नहीं आएगा? हाँ, नहीं, क्या मतलब जब इसने इन प्रकृति को 6 कर दिया तो फिर वो नीचे तो ये तो फिर आएंगे नहीं उदय में। चढ़ तो वो उपसम से रहा है, श्रेणी तो उसकी उपसम चढ़ रही है, और लेकिन वो नीचे आ गया है उपसम श्रेणी के से, तो वो फिर 9वें से, मतलब जब 9वें में उसने 6 कर ली है तो फिर दोबारा भी उदय में आ सकती है। 9वें गुण स्थान में उपसम वाले के सारी प्रकृति उपसम होती है। मैं उपसम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छायक की बात कर रही हूँ। जैसे कोई छायक करके चढ़ रहा है लेकिन श्रेणी उपसम चढ़ रही है। हाँ, लेकिन श्रेणी उसकी उपसम है ना। हाँ। तो उपसम श्रेणी कहाँ से मंडी? उपसम श्रेणी तो उसकी नहीं, श्रेणी कहाँ से मंडी? हम जो बोलते हैं उसमें एक शब्द मत जोड़ा कर। हाँ, श्रेणी तो भाभी उसमें उसकी तो 7वें के बाद 8वें में बन गई। हाँ, श्रेणी तो उसकी 8वें से बन गई। 8वें से तो विभाग हुआ, श्रेणी तो 7वें से ही चढ़ गया ना। 7वें चढ़ गई, हाँ। तो फिर नीचे गिर के 7 में तो आएगा ही आएगा। छाई का तब भी, और कषाय उसकी और उदय में आ गई तो 4थे में भी आ सकता है, 4थे से नीचे नहीं जाएगा। उपसम श्रेणी वाला अगर छाईक बन करके चढ़ रहा है तो 4थे से नीचे नहीं जाएगा। बाहर से बेस उसका थोड़ी बदल जाएगा, मुनि महाराज तो मुनि महाराज ही रहेंगे, लेकिन 4थे में भी आ सकता है। तभी तो 4थे में आके मुनि महाराज उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। वही परिणाम के बस से 4थे में आ जाते हैं। उपसम श्रेणी 4थे से भी मानी गई। अच्छा, चलिए, कल आप लोग को एक दिए थे, क्या क्या लाए हैं, क्या चीज दिए थे हम, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम का अंतर। हाँ, भाभी लाए तो हैं, लिख के कुछ बोलिए। तो वैसे बोलिएगा, वैसे प्लीज बड़का बड़का सेंटेंस मत बोलिएगा। कर्ता कर्म करण संपादान आपादान सारा मत उसमें ले आइएगा, एकदम एकदम संक्षेप में, क्योंकि अंतर बहुत संक्षेप में समझाया जाता है। प्रथमोपशम का स्वामी मिथ्या दृष्टि होता है, द्वितीयोपशम का स्वामी सम्यक दृष्टि होता है ना। ये तो गड़बड़ा गया। क्यों?
द्वितीय इसको उपसम थोड़ा सही कौन करेंगे? सही होते हुए भी सही नहीं है। कौन छाया करेगा? श्रमिक दीदी मैं बोलूं? करे छाया श्रमिक सम्यक दृष्टि होता हाँ, है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। या सम्यक दृष्टि तो यार छायिक भी है, औपसमिक भी है ना? छायोपसमिक भी है, त्रिशला जी, तीनों ही है ना? चलिए, और दूसरा पॉइंट बोलिए। दूसरा बोला मैंने, प्रथमोपसम तो असंख्यात बार कर सकता है, लेकिन द्वितीय उपसम सम्यक जो है वो 3 या 4 बार, 3 बार ही कर सकता है। 4 बार। इसको हाँ 4 बार होगा, मुझे 3 या 4 याद है। इसको और सही कौन करेंगे, सॉरी, इसको और सही कौन करेंगे? मैं बोलिए जयश्री सर। ये जयश्री जी एक भाव में हाँ, दो, एक भाव में 2 ही बार में कर, 2 ही बार हो सकता है। और सही कौन करेंगे इसको? पूरे और संसार एक में भाव में बोलिए सुमन जी। संसार चक्र में 4 और बार करता है। एक भाव में 2 बार एक और मिनट तथा अगर संसार चक्र में एड्रेस कुल 4 करेंगे, बार करता है। एक मिनट, दीदी मैं बताऊं, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जो होता है, एक मिनट, सरला जी बोल चुकी है, सुमन बोल चुकी है ना? तो एक भाव ठीक में है, 2 तो बार क्या और बोलना संसार पड़ेगा? चक्र में 4 बार करता है। तो जीवन काल में, संसार काल में संख्यातों बार हो सकता है ना? होके छूट जाए, फिर होके छूट जाए, ऐसा है। लेकिन द्वितीय उपसम एक जीवन में 2 बार, पूरे संसार काल में 4 बार। इसको ऐसे बोला जाएगा। अंधेरे में तीर मत चलाओ यार, मजा नहीं तीसरा आता। हम ऐसा पढ़ाते नहीं, इसलिए मेरे को ऐसा जमेगा नहीं ऐसे आंसर। तीसरा भावी में लिखा मैंने, प्रथमोपसम तो चारों गति का जीव कर सकता है, द्वितीय उपसम मनुष्य ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा। कहाँ के मनुष्य? ये तो मनुष्य अगला अगले में लिखा मैंने ये, प्रथमोपसम तो चतुर्थ गुण स्थान आने की योग्यता रखते हैं, वे सभी जीव कर सकते हैं, परंतु द्वितीय उपसम मुनिराज ही कर सकते हैं। अब पहला वाला जो बोले उसको हमने उसमें पूछा, आपने उसको आगे बढ़ गए आप। प्रथमोपसम चारों गति का जीव कर सकता है। नहीं, उसके पहले, इससे पहले प्रथमोपसम सम्यक असंख्यात बार कर सकता है, ये बोला मैंने। इसके बाद प्रथमोपसम चारों गति का जीव कर सकता है, द्वितीय उपसम मनुष्य ही कर सकते हैं। हाँ, कहाँ का मनुष्य? बहुत जगह है मनुष्य तो। अच्छा, कर्म कर्म उसको कर्म भूमि का मनुष्य। ये कर्म भूमि, पर्याप्त मनुष्य। हाँ, ये मैं कर्म पर्याप्त तो करेगा ही करेगा। अच्छा, ये तो हो गया। प्रथमोपसम तो चतुर्थ गुण स्थान आने की योग्यता रखने वाले सभी जीव कर सकते हैं, परंतु द्वितीय उपसम मुनिराज ही कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है, द्वितीय उपसम श्रेणी मारने वाला जीव ही कर सकता है, प्रथमोपसम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। द्वितीय उपसम श्रेणी मारने वाला जीव ही कर सकता है, प्रथमोपसम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। चलिए और बोलिए। छठा पॉइंट 6 लिखे थे, द्वितीय सम्यक अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के बाद होता है, प्रथमोपसम सम्यक अनंतानुबंधी की विसर्जना से पहले होता है। क्या चीज? पर द्वितीय उपसम तो अनंतानुबंधी की विसर्जना के बाद होता है, और ये तो कहीं नहीं है लिखा हुआ। भाभी भाभी ये प्रथमोपसम अनंतानुबंधी की सात प्रकृति का वहां पर आप हम लोग पढ़ चुके हैं, केशवर्णी जी 28 प्रकृति की सत्ता बता रहे हैं 11वें गुण स्थान में। ये पॉइंट सही नहीं है। जो पॉइंट सार्वभौमिक हो ना वो लेना चाहिए, दो मत वाला पॉइंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि केशवर्णी जी 28 प्रकृति की सत्ता मान रहे हैं। अगर आपने 20 योजना करा दी तब तो फिर वो 6 हो गई। वो कह रहे हैं इसको उपशम करके इसकी सत्ता बनी रहती है। अपने लोग पढ़ चुके हैं, केशवर्णी जी का कर्मकांड जी में पढ़ चुके हैं। मुझे ध्यान नहीं आया। ये और पॉइंट बोलिए। वापस बोलिए तो दीदी, अभी वाला क्या बोला, नहीं समझ आया। अभी वाला अभी क्या बोला? रातों के ऊपर गलती है ना मेरा, ठीक नहीं है। मैंने बोला था द्वितीय उपसम सम्यक अनंतानुबंधी की विसर्जना के बाद होता है, प्रथमोपसम सम्यक अनंतानुबंधी की विसर्जना से पहले होता है। नहीं, ये तो गलत है ना, सही वाला बोलिए ना। सही वाला तो मैंने बोल दी सब। वो द्वितीय उपसम श्रेणी मारने वाला जीव भी कर सकता है, प्रथमोपसम में ऐसा नहीं है। प्रथमोपसम में ऐसा नहीं है। प्रथमोपसम में ऐसा नहीं होगा। प्रथमोपसम मिथ्या दृष्टि करता है, सीधी सी बात है। तो श्रेणी कहाँ से है? द्वितीयोपसम श्रेणी के काल में होता है और ये मिथ्या दृष्टि करता है, ये उसी में समाहित हो गया, ये अलग से नहीं। और बोलिए। साथी से मिथ्या दृष्टि करता है। हाँ, साथी से मिथ्या दृष्टि करता है प्रथमोपसम। सीधी से मिथ्या दृष्टि, साथी से मिथ्या दृष्टि। वो तो करण परिणाम जब शुरू किया तब सातिशय बना। मिथ्या दृष्टि, साथी से मिथ्या दृष्टि बोलने की, तो साथी से मिथ्या दृष्टि उसकी अवस्था हो जाती है जब प्रथमोपसम करता है ना, तब वो वाली अवस्था। जैसे वहां यहाँ पर आया ना सातिशय अप्रमत, वैसे वहां पर सातिशय मिथ्या दृष्टि आता है।
खाली मिथ्या दृष्टि सफिशिएंट है। और बोलिए। यदि प्रथमोपशम वाला सम्यक दृष्टि का विग्रह मरण नहीं होता है और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि का मरण होता है। हो सकता है। हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है। और दीदी विग्रह गति में नहीं होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला, और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला विग्रह गति में भी रह सकता है। कैसे? तो मरण की अपेक्षा हो गया। हाँ, मरण की अपेक्षा कैसे? वो गिरेगा तो वापस आएगा, चौथा में आएगा तो विग्रह गति से ही तो आएगा। नहीं मतलब बोलना पॉइंट तो ठीक ही है, गलत नहीं है, लेकिन पॉइंट गलत नहीं है तो पॉइंट समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि आजकल तो मिल जाता है। अभी ईमानदारी से बोलिए, किसने देख देख के लिखा है, किसने अपने मन से लिखा है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ ना। मैं इतने बड़े बड़े उत्तर वैराग्य नंदी जी को लिख के भेजती हूँ, पंकज भैया के क्लास में भैया को हाना हाना करते रहते, तब तक मैं कितना उत्तर दे देती हूँ। तो मुझे भी मालूम है ना उत्तर निकालने का। मैं तो अनपढ़ गंवार तो हूँ नहीं मैं। वो तो है नहीं, आप कहाँ से होंगे? मैंने तो अपने मन से लिखा है। हाँ, मैंने तो अपने मन से लिखा है। आपने मतलब जो आपने पढ़ाया वही मैंने सोच के। ये अपर्याप्त वाला आप लोग अब कहाँ से लिखे? अपर्याप्त वाला तो फिर कारण, अगर आप अपने मन से लिखें तो कारण आपको आना चाहिए। विग्रह गति वाला। हाँ, विग्रह गति वाला कह रहे हो। अगर मन से लिखें तो कारण, क्योंकि कारण अगर हमको नहीं मालूम होगा तो हम उस सिद्धांत को याद नहीं रख सकते हैं। हाँ ठीक बात है। इसने मरण नहीं होता है तो विग्रह गति नहीं बनेगी, और मरण होता है तो विग्रह गति बन जाएगी। ये सोचा मैंने तो। इसमें मरण नहीं हो सकता। ना ना ना, ये सब भुलावे वाली बात, 5 साल के बच्चे वाली बात मत करिए आप, मेरे से ऐसी बात मत करिए। तीसरा, ये तो तीसरे गुण स्थान वाली बात होगी। हाँ, तीसरे गुण स्थान। अपने 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 उत्तर को खुद ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका गलत नहीं है, लेकिन उसको सिद्ध करिए ना। रटंत विद्या हम थोड़ी पढ़ाते हैं कि लिख के भेज दिए, रट लीजिए, सब कोई कल सुना दीजिएगा हमको थोड़ी पढ़ाया जाता है। ये सब मैंने तभी उन्होंने बोला ना, सरला जी ने, कि मरण नहीं हो सकता, हो सकता है, तभी मैंने ये बोला। बोलिए और बोलिए। कहाँ गई मंजू जी, निकल गई क्या? इसमें द्वितीयोपदेश में त्रिकरण परिणामों की शुद्धि अनंत गुणी अधिक होती है, और उसमें त्रिकरण परिणाम शुद्धिहीन होती है, कम होती। बहुत अच्छा। 3 करण परिणामों को हम बहुत बार बोल चुके हैं। सबसे हल्के परिणाम 3 करण के मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं, जो सम्यक को प्राप्त करते हैं। 3 करण परिणाम बताया ना, बहुत जगह होता है। सकल संयम लेने में, उपसम श्रेणी चढ़ने में, चपक श्रेणी चढ़ने में, क्या कहते हैं, प्रथमोपसम प्राप्त करने में, बहुत जगह 3 करण परिणाम होते हैं। सबसे न्यूनतम परिणाम यहाँ पर होते हैं, उत्कृष्ट परिणाम छपक श्रेणी वाले के होते हैं। यहाँ उपसम श्रेणी की बात, ये भी श्रेणी ही है, तो अनंत गुना विशुद्धि है यहाँ पर, बिल्कुल। और ये तो एक बार आपका ही बताया हुआ है पहले कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले चारों गति में जा सकता है, और वो खाली देवगति में ही जा सकते हैं। द्वितीयोपशम वाले प्रथमोपसम में तो मरण ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? उपसम सम्यक दर्शन ही बचेगा उसको, तो उपसम वाला जाएगा कहाँ से? जा ही नहीं सकता। एक मिनट का कंफ्यूजन निकल जाने दीजिए। प्रथमोपसम वाला चारों गति में जाने का मतलब ही नहीं, वहां तो मरण ही नहीं है। नहीं, चारों गति से इसमें आ सकता है, प्रथमोपशम कर सकता है, चारों गतियों से कर सकता है। हाँ, चारों गति के जीव कर सकते हैं। और बोलिए दीदी, मैं बोलूं? दीदी मैं कहो, बोलो। इसमें प्रथमोपशम में 1 से 7 गुण स्थान होते हैं, और द्वितीयोपशम में 4 से 11 गुण स्थान होते हैं। बहुत सुंदर। और दीदी मैं दीदी सबसे बड़ा अंतर यही हो जाएगा कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पहले होता है और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन उसके बाद होता है। इसके लिए कहा गया है कि धर्म शुरू प्रथमोपशम से होता है, और ये धर्म प्रारंभ के बाद होता है। आप जिसको कह रहे हैं ना कि ये होता है, उसको ऐसे भी कहा जाता है, यहाँ धर्म की शुरुआत हो रही है, अब वो धर्म प्रारंभ होने के बाद होता है। यानी वही चीज जो आप कहना चाह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की हो रहा है तो धर्म प्रारंभ कर रहा है, तो धर्म का प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर। तो एक पॉइंट ये भी आता है कि धर्म शुरू यहीं से होता है। और बोलिए आप बांसवाड़ा, क्या बोलना चाह रही थी? एक पॉइंट वो तो मैं कह रही थी, जो अपर्याप्त अवस्था में
मात्र देव गति में होता है यूं ऐसा। हाँ और तो वो मेरे को होता, वो तो वो भी बोले हैं। तो आप, हम कह रहे हैं कि भाई हम तो यही जानते हैं पर्याप्त अवस्था में अंतर्मुक्त का काल है, छूट जाता है। तो आप हमको बताओगे ना कैसे होता है? ये तो रटने वाली चीज हो गई ना। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, शिकारी जाल बिछा दिया, फंस गया, काम खत्म। नहीं वही चीज होगी वो। दीदी मैं बोलूं, हाँ। प्रथमोपसम सम्यक होते स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है, जबकि द्वितीयोपसम सम्यक में स्थिति और कम कम होती जाती है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? स्थिति कम होती है, स्थिति होती रहे। आयु से क्या लेना देना? आयु से कुछ नहीं लेना। हमने अनंतों बार कर ली, अनंतों बार 34 बंधा अपसरण कर लिए हमने, अनंतों बार अपसरण 34 बंधा अपसरण कर लिए, सारी खराब खराब प्रकृतियों का क्षय कर लिया स्थिति बंधा अपसरण कर करके। पता नहीं सम्यक हुआ है कि नहीं हुआ, आई डोंट नो। हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, जो भी, तो वो थोड़ी इसमें आएगा। एक तो अपर्याप्त अवस्था। बोलिए ललिता जी। इसमें मिथ्या, प्रथमोपसम में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, तो उससे क्या हुआ? तभी तो प्रथमोपसम करेगा। और उसमें क्या 4 प्रकृति अनंतानुबंध की विष योजना करता है और 3 प्रकृतियों का क्षय कर देता दर्शन मोहनी की। अच्छा, तब वो द्वितीयोपसम हो गया, ये प्रथमोपसम हो गया। तो मैं ये कौन, ये किस क्या चीज का उत्तर आप दे रहे हो? मतलब प्रथमोपसम में क्या और पॉइंट पूछ रहे हैं ना आप? और नहीं क्या तो आप बताना क्या चाह रहे हो कि इस अंतर प्रकृतियों का मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा कर देता है वो प्रथमोपसम के समय में। वो तो है ही ना। धर्म वहां से मिथ्यात्व को तो हटा रहा है। वो तो पहले आ गया ना कि मिथ्या दृष्टि करता है और वो सम्यक छायोपसम्यक करता है। ये तो उसी का आपने पर्यायवाची बोल दिया। मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ, वो देव में ही जाता है ना? तो क्या शिकारी आएगा? अब बोला द्वितीय उपसम है, बोला शिकारी आएगा, बोला मरण करेगा जाल बिछाएगा, बोल देवगति में जाएगा जाल में फंसना नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो 6 उपशम वाला है वो तो चारों गति में जा सकता है। जो 6 उपशम करके जो चढ़ेगा वो केवल देवगति में ही जाएगा और बस 4थे गुण स्थान तक ही जाएगा, और वो नीचे भी गिर सकता है उपशम वाला। दूसरा जो द्वितीय उपशम आप यहाँ पर छाई क्यों ले आए? जब मैं प्रथमो उपशम और द्वितीय उपशम की चर्चा कर रही हूँ, यहाँ छाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता बोलने का। कोई मतलब, सात प्रकृति को क्षय करके आप उपशम चढ़ा दीजिए। हम द्वितीय उपशम की बात कर रहे हैं। और द्वितीय उपशम का मतलब सात। एक मिनट बीना जी, बहुत मुझे तकलीफ होती है। अनर्गल बातें जब आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा रेसा रेसा छिल जाता है। द्वितीय उपशम का मतलब ही है 7 प्रकृति को उपशम करके चढ़ना। यहाँ न छपक श्रेणी बोल रहे हैं, न उपशम श्रेणी बोल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बोले हैं। प्रमाण लिखा हुआ प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम किसको कहते हैं यार? जो 7 प्रकृति को उपशम करता है। यहाँ 6 कहाँ से आ गया? बहुत अच्छा, आप लोग ने बहुत अच्छा बताया। दीदी एक और बताओ। तो दोनों करीब करीब सबको बोल दिए, फिर भी बोलना चाहते हैं तो बोलिए। देव में पर्याप्त में कैसे होता है वो बताना चाह रहे हैं तो बताइए, या और कोई पॉइंट है तो बताइए। अंतर्मुहूर्त दीदी मैं बताऊं, इसका अंतर्मुहूर्त काल अधिक होता है प्रथमोपसम का, और उसका द्वितीयोपसम का सम्यदर्शन काल संख्यात गुणाहीन होता है। उसका अंतर्मुहूर्त उससे बहुत छोटा होता है। किसका? द्वितीयोपसम का। अरे बाबा रे बाबा, अभी प्रशस्त उपसम अभी पढ़ा के आ रहे हैं। वहां पर साली अनंतानुबंधी उदय में आ रही है, और यहाँ ये प्रकृतियां पृथ्वी पलट जाए तो उदय में नहीं आ सकती। प्रशस्त उपसामना हो रही है। इसका काल बड़ा है, 4 गुण स्थान में जाके आता है, 4 गुण स्थान से उतरता है। प्रथमोपसम से द्वितीयोपसम का काल बड़ा है। अंतर्मुहूर्त काल होने पर भी प्रथमोपसम का कम है, द्वितीयोपसम का ज्यादा है। कितना कार्य यहाँ पर हो रहा है। और तो करीब करीब सब कोई बोल ही दिए। एक और बोलो दीदी मैं। हाँ बोलिए। एक बार होने के बाद पुनः असंख्यात वर्ष बाद होता है, और ये द्वितीयोपशम ये अंतर्मुहूर्त बाद पुनः हो सकता है। क्यों होता है? जब ये है, ये पॉइंट है इसमें। अब आप बताओ,
क्यों होता है इतना दिन के बाद, असंख्यात वर्ष के बाद क्यों होता है? सबको खूब पढ़ाया हुआ, ये सब खूब बताया हुआ, जम जम के। आपको तो नहीं बताया, आप तो नए हो, खूब जम जम के बताया हुआ सबको। खूब अभी कर्मकांड जी में भी खूब चला है, कर्णन योग में भी खूब चला है, पहले हो चुका है जीव कांड, उसमें भी खूब बताया गया है। मैं बताने की कोशिश करूँ? हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि ऐसा ना कि वो जो जीव है, जब मिथ्यात्व में प्रथम का जीव जब मिथ्यात्व में आता है तो उद्वेलना करने लगता है। उद्वेल करते करते जैसे उसने उसमें एक इंद्री दो इंद्री आदि में आई, तो इस तरह से करते करते उसको पल्ले का संख्या का भाग हो सकता है। तो उसके बाद जब दोबारा से प्रथम करेगा तो उसको 3 करण करने के बाद में करना पड़ेगा, इसलिए उसको इतना समय लग जाता है। देव में ही कोई है, नरक में ही है कोई, गया ही नहीं मर के कहीं पर। तो वो 3 उसी पहिए तरह वाली, वो एक मिनट पहले सुन लीजिए पूरा, भोग भूमि में है। तो क्या यहाँ पर आप तो कह रहे मर करके एक इंद्री दो इंद्री में गया और तब फिर किया, तो फिर वहां वाला करेगा कि नहीं? मर के पहले दूसरी जगह जाएगा, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री में जाएगा, रूलेगा, तब करेगा। देवगति और नरगति, मतलब मैं तो इतना ही पढ़ा है, ये मैंने सुना लिखा है। देवगति और नरगति का जीव तो उसी उसमें भोग में कर लेता है, लेकिन तो फिर तिरंज आप मनुष्य का आपने जीव। तो अभी परिभाषा बनाते समय क्या बनाई? हाँ, मैंने आप स्वयं प्रश्न अपनी बनाई। परिभाषा गलत कर रहे हो ना। हाँ हाँ, आपने तो देव उसको एक इंद्री दो इंद्री में तीन इंद्री में भेजा। मनुष्य और तिरंज का जीव ही जाएगा, और लेकिन वो देवगति और नरगति तो उसी भोग में करेगा। हाँ गर्म भूमि की आयु इतनी नहीं देवगति और होती। नरगति का जीव तो उसी मतलब जहाँ पर गया हुआ है ना, उसकी है वहां पे कर लेगा। और वो नरक, हाँ, वो मनुष्य और तिरंज का जीव जो है तो वो भी ऐसा करता है, क्यों होगा? क्योंकि वो क्योंकि समय गर्म कम भूमि है। की आयु इतनी अधिक नहीं होती और इनकी आयु इतनी अधिक होती है, इस वजह से। ऐसा क्यों होगा? आयु होती रहे, ऐसा क्यों होगा? नरक आयु त्रियंच आयु वाला है नहीं, ना, मैं चारों मनुष्य है वो। नरक आयु और देवायु वाला एक ही भाव में दोबारा कर लेगा, मनुष्य मैं और दोबारा त्रियंच नहीं एक कर, ही एक भाव बार में, बदल, हाँ कर लेगा। मनुष्य और त्रियंच वाला एक ही भाव में दोबारा प्रथमोपसम नहीं करेगा। इसका एक लाइन का 4 शब्द का उत्तर है। मैं कोशिश करूं दीदी? हाँ बोलिए। हाँ, वो दोबारा पल्लव के असंख्यात पे भाग समय बीतने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो हाँ इतनी तो आयु नहीं। हाँ, ये सब तो हम ग्रंथ से रटी रटाई बात बोल रहे हैं। क्यों पल्ले के असंख्यात में भाग के बाद क्यों करेगा? वो तो ये होगा ना कि असंख्यात वर्ष वाला तो हो गया, तो क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां समय की उद्वेलना उतने समय के बाद होती है। बस सीधा सा एक ही प्रश्न का उत्तर था कि भाई सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करने में असंख्यात वर्ष लगता है, इसलिए जब तक सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं होगी तब तक दोबारा प्रथमोपसम नहीं कर सकता है। और वो असंख्यात वर्षों में होती है। मनुष्य त्रियंचों की आयु असंख्यात वर्ष है नहीं कर्म भूमि वाले की, है ना, तो इसलिए यहाँ पर दोबारा नहीं होता। नारकी के और देवों की असंख्यात वर्ष वाली आयु है, सागरों की है, सागर में तो बहुत असंख्यात वर्ष होता है, इसलिए वहां पर। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि भाई एक ही भाव में दोबारा नहीं हो पाता, जबकि ये उसी का है, प्रथमोपसम तो कर लेता, ये नहीं होता। कारण उसका यही है कि उद्वेलना, समझ प्रकृति की उद्वेलना होने में असंख्यात वर्ष लगता है, तो इसलिए असंख्यात वर्ष के बाद ही होगा। अब प्रथमोपसम कितनी देर के बाद होगा? सॉरी द्वितीयोपसम, सॉरी द्वितीयोपसम। अंतर्मुख के बाद भी हो सकता जैसे समझाइए। है, समझना था। ये सब ऐसा ही अगर आप लोग को पढ़ाई चाहिए तो हम तो बहुत आराम से पढ़ाएंगे, नींद में भी पढ़ा देंगे, फिर हम ऐसा ही पढ़ाएंगे। तब तो जिसमें कारण नहीं होता उसमें भी आप कारण पूछते हो। हम इतने तेज हैं, आप, हम तो कभी कभी आप लोग के प्रश्न से चौंक जाते हैं। जहाँ आचार्य चुप हो जाते हैं वहां आप मुखर हो जाते हैं। ऐसा क्यों लिखा? बाप रे बाप, कितनी बार कहते हैं ना आप लोग को वीरसेन आचार्य के पास जाना पड़ेगा। याद होगा, मैं कई बार ये बात बोल जाती हूँ। हमारा दिमाग कहाँ चलता है? जहाँ वीरसेन आचार्य का नहीं चला वहां चलता है। अपर्याप्त अवस्था में
द्वितीयोपम पाने का क्या कहते हैं, होने का कारण क्या है? द्वितीयोपम श्रेणी में कोई मरण कर जाता है, श्रेणी के अंदर अगर कोई मरण करता है तो अभी द्वितीय उपसम कर रखा है, अरे नीचे आने के बाद तो उपसम पना ही खत्म हो जाता है उसका, और वही मरण किया तो अपर्याप्त अवस्था में देव के वहां पर पाया जा रहा है। उपसम सम्यक, द्वितीय उपसम सम्यक वहां पर पाया जा रहा है केवल एक पर्याय में। एक बार ये लिखाइए ना, कैसे लिखे इसको। और अभी क्या चीज आपसे उषा जी हमने कहा कारण बताइए, तो बोले ये तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं बता दूं। क्या बोले थे आप? ये अंतर पुनः हो सकता है। हाँ, अंतर्मुठ में पुनः हो सकता है। श्रेणी मांडे है ना, बाहुबली जी तो, बाहुबली भी उपसम श्रेणी चढ़ चढ़ के, शायद आदिनाथ भगवान भी उपसम श्रेणी चढ़े थे। तो उपसम श्रेणी अंतर्मूर्त में है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां गुणास्थान सबका अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त काल हो करके भी सारे का काल भी अंतर ही मूर्त है, तो अंतर्मूर्त में चढ़ जाते हैं, अंतर्मूर्त में नीचे भी उतर गए, उसी अंतर्मूर्त में नीचे भी उतर गए, और अंतर्मूर्त में फिर परिणाम भी शुद्ध कर लिए, फिर चढ़ गए। ऐसा होता है कि वापस अंतर्मूर्त में ही श्रेणी वापस मान सकते हैं, लेकिन जबकि प्रथमोपसम असंख्यात वर्ष के बाद ही दोबारा होता है। तो इस तरह से ये 10 करीब अंतर थे, मेरे समझ में 10 हो गए हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, धन्यवाद आप लोगों को। 3 बज गई। गाथा का खाली उच्चारण कर लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं है ना किसी का, जितना आज पढ़े इसमें मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये हाँ। इसका एक पॉइंट के ये प्रथमोपशम के साथ है, मना पर्याय ज्ञान परिहार विशुद्धि संयम वो और तो बहुत सारी चीज है नहीं होती। तो ये मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया। 7वां गुण स्थान तक मुनि तो बन ही जाते हैं। दीदी एक प्रश्न है। 3 बज गए और तो कल कर लेना, भाभी को फिर तबीयत खराब हो जाती है ना उनकी। गाथा पढ़ लेंगे। हाँ, उनकी 3 बज गई, तबीयत खराब हो जाती है। हाँ ठीक, कल कर लेना। 8वें गुण स्थान के अंत में श्रेणी का निर्धारण हो जाता है, उपसम या मैंने एक छपक बार श्रेणी। रहने दो, अभी रहने दो। कहा था ना कल कर लेना, क्योंकि अब उनकी तबीयत खराब हो जाती है, 3 बज गए। हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से वो चली गई है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। वो कर लेते हैं। 3 वाली स्थिति शायद उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, क्योंकि वो तो यहाँ नहीं है, चली गई है वो। हाँ, जिन्होंने आ गई आ गई। जिन्होंने स्थिति दीदी। क्या चीज बोल रहे थे, निकल गया क्या? सरिता जी हैं क्या? कुछ बोल रहे थे ना वो शायद। चलिए ये नहीं, वो करते हैं। बोल रहे थे कि कल पूछेंगे, जो भी पूछेंगे, आज टाइम हो गया, ऐसा बोल रहे थे सरिता जी। अच्छा, चलिए जिनवादी स्तुति करते हैं। कोई प्रश्न हो तो
रखिएगा, कल कल अपने अपने लोग ले लेंगे प्रश्न को पहले। पदवाक्यहीनं मया प्रमादेवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो। हे जिनवानी भारती तो जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पन। द्वादशम जिनवानी माँ की जय। 9 बार नमस्कार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बिल्कुल सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रणाम। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को सादर जय। दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारी जी सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, देवियों सबको का सादर प्रणाम, जय। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय। बड़ों को प्रणाम। प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं, प्रतिमाधारी को वंदना, सबको सादर जय। एंड कर रहे हैं।